what is feasible, what is possible. I have tried to do that. सबसे बड़े दिन, सबसे बड़े लोग बात करते हैं देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल CNBC आवाज से। Presented by Aditya Birla Group, taking India to the world. Co-presented by Bhartiya State Bank, Har Bhartiya Ka Bank. In association with Binani Cement, Indigo, Jaiprakash Power Ventures, and PC Jeweler. Media partner Dainik Bhaskar. Digital out partner DSN. Cafe partner Lavaza Blue. Print partner Business Standard. Broadcast partner YouTube. आपका टैक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम जवाब दे रहे हैं टैक्स से जुड़े हर छोटे बड़े सवालों का। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, अहमदाबाद में मौजूद है टैक्स पेयर और उनके सवालों के साथ। इसके अलावा देश भर से दर्शक फोन के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं जाने माने टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया। रुक करते हैं दिल्ली का। श्रीमी चौधरी हमारे साथ बनी हुई है। श्रीमी, अगला सवाल क्या है दिल्ली से? जी स्वाति, मेरे साथ सुनीता जी हैं। ये शेयर बाजार में निवेश करना चाहती हैं। सुनीता जी बताइए, क्या है आपका सवाल? लखोटिया जी नमस्कार। नमस्ते जी। बजट में वित्त मंत्री ने रिटेल इन्वेस्टर के लिए राजीव गांधी इक्विटी स्कीम की बात की है। ये स्कीम क्या है और हमारे लिए कितने फायदेमंद रहेंगे, प्लीज आप हमें ये बताइए। बिल्कुल फायदेमंद तो निश्चित रहेगी, क्योंकि जो स्कीम है इसके तहत पहले जो अब तक इन्वेस्टर नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए, उनके लिए है। और इस हिसाब से प्रावधान है, अगर ऐसे व्यक्तियों की इनकम 10 लाख से कम होनी चाहिए, केवल वही लाभ ले सकते हैं। अगली बात इसमें यह है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक वर्ष में 50,000 रुपए तक का कर सकते हैं और उस पे 50% अर्थात 25,000 रुपए आपकी इनकम में से घट जाएंगे। कुल मिलाकर इसका सीधा मतलब एक ही होगा, हर व्यक्ति को जो इसमें आएगा निवेश करने, उसको 2,500 से लेके 5,000 रुपए तक का सालाना लाभ मिलेगा। और एक और बात ध्यान रखने के लिए है, मिनिमम 3 साल तक लॉकअप में रहना पड़ेगा, लॉक इन रख के रहना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को। फायदा ही फायदा, पर तकलीफ यह है कि इस बारे में पूर्ण डिटेल या प्रावधान बजट पेपर्स में नहीं आए। मुझे लगता है वित्त मंत्री जी अलग से पे करेंगे स्कीम को, पर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा वित्त मंत्री जी को कि जो 10 लाख रुपए की लिमिट है उसको हटा दिया जाए। अर्थात जिन व्यक्तियों की इनकम 10 लाख से ज्यादा भी है और पहली बार स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत होना चाहिए। साथ ही साथ 3 साल की लिमिट थोड़ी ज्यादा लगती है। करदाता चाहते हैं कि ये लिमिट 1 या 1.5 साल हो जाए तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगला सवाल फोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अख्तर सिंह चंडीगढ़ से। सिंह साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके मन में? नमस्कार मैम, अवतार चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी, बोलो जी अख्तर सिंह जी, अपना सवाल पूछिए सिंह साहब। हाँ सर, मैम मैं सैलरी एम्प्लॉय हूँ और मेरी सैलरी जो है 2,50,000 है पर एनम। और सर मैं अपने पेरेंट के घर में रह रहा हूँ और मेरे फादर की सैलरी जो है 2,40,000 है सर। सीनियर सिटीजन है वो सर। और मेरा क्वेश्चन जो है वो सर HRA के बारे में। मैंने सपोज मैंने रेंटल स्लिप अपने एम्प्लॉयर को देनी है और उसके लिए सर जो मैं रेंटल स्लिप एम्प्लॉयर को देता हूँ उसके ऊपर जो उसकी जो अमाउंट देता हूँ वो मेरे। समझ गए आपकी बात। आप रह रहे हैं आदरणीय पिताजी के घर में और पिताजी भी एसएससी हैं, आप भी एम्प्लॉय हैं। आपको HRA कंपनी से मिलता है और आप HRA की राशि में से अपने पिताजी को किराया दे देते हैं और रसीद लेके अपने कार्यालय में जमा दे देते हैं और टैक्स की छूट ले लेते हैं। क्या ये सही है? क्या बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की इसमें गलती नहीं है और एकदम आराम की बात है, आपको टैक्स छूट मिलेगी। पर हाँ, एक गलती शायद नहीं कर दें आप, और वो ये है जो रेंटल इनकम पिताजी को मिल रहा है, आपकी पिताजी की ड्यूटी है कि वे अपनी सैलरी इनकम के साथ इस रेंटल इनकम को भी दिखलाएं। हाँ, इस रेंटल इनकम को दिखलाते समय 30% की छूट जो रेंटल इनकम से मिलती है उसका लाभ ले लें। अगला सवाल मुंबई से कविता कृष्णन हमारे साथ जुड़ी हुई है। कविता, अगला सवाल क्या है? जी अगला सवाल वैलेंटीना का है। वैलेंटीना एक स्टूडेंट है जो अब नौकरी करने वाली 1-2 महीने में अपना सर्विस ज्वाइन करेगी। वैलेंटीना पूछिए अपना सवाल। नमस्कार लखोटिया जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरह अभी वित्त मंत्री ने हमारा
इनकम टैक्स जो है 1,80,000 से 2 लाख कर दिया है। बट देन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये फीमेल्स के लिए जो एग्जेम्पशन लिमिट हमको जो मिलता था वो कंटिन्यू होगा, बिकॉज लास्ट ईयर हमें बताया गया था कि वो इनकम स्लैब बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस साल एक्सपेक्टेशंस थे, कभी कल से मैं देख रही हूँ बिल्कुल भी बताया नहीं है। तो आप बता सकेंगे ये इंक्रीज होगा हमारे लिए फायदेमंद है? पहले तो आपको बधाई, आप नया एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर रही हैं 1 अप्रैल के बाद से। आपके लिए पुरानी बातों को तो भूल जाइए, नहीं तो आपको दुख होगा कि इतना लिमिट नहीं बढ़ा, कम बढ़ा, क्या हुआ। नए सिरे से अपना इतिहास लिखना शुरू करिए। अप्रैल 2012 से जब आप नौकरी करेंगे तो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके लिए 2 लाख रुपए सालाना सैलरी पे इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगने वाला है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। वर्तमान वर्ष में ये लिमिट महिलाओं के लिए 1,90,000 ही थी, परंतु सरकार केवल 10,000 रुपए बढ़ाया महिलाओं के लिए। आशा तो सभी को थी कि काफी अच्छी रकम बढ़ेगी, स्पेशली इन्फ्लेशन की वजह से, पर नहीं बढ़ पाया। अब इंतजार करना पड़ेगा हमको 1 साल तक का, क्योंकि अगले साल के अंदर फिर आशा जगेगी जब डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। तब कितनी 3 लाख तक हम लोग उम्मीद कर रहे थे लखोटिया जी बढ़ने की, इस साल भी? मेरे ख्याल से अगले साल तो उम्मीद 4 लाख करें, क्योंकि 4 लाख उम्मीद करेंगे भैया तो 3 लाख तो हो ही जाएगा। उम्मीद 3 लाख करेंगे तो कम होगा, क्या बतलाए। चलिए, वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद चारों शहरों से रिपोर्टर हमारे साथ बने रहेंगे, साथ ही लखोटिया जी भी बने रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचा देते हैं। अरे मत पूछो, 2 दिन से 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 2 दिन से